झारखंड की राजनीति और आदिवासी अस्मिता के प्रतीक दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके विचार, उनका संघर्ष और उनकी विरासत हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे। आज 14 अगस्त को रांची के ऐतिहासिक एल्बर्ट एक्का चौक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत से कार्यकर्ता और समर्थक एकत्रित हुए। हाथों में फूल, आंखों में आंसू और दिल में गहरा दर्द लिए सबने दिशोम गुरु की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आइए सुनते हैं कि समर्थक क्या कह रहे हैं। आज हम लोग दिशोम गुरु वीर शिबू सोरेन का श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं और ये पूरे झारखंड के लोग दुखी हैं कि हम लोग के झारखंड के निर्माता और झारखंड के योद्धा का निधन 4/8/2025 को हो गया। ये पूरे झारखंड रो रही है और दुख मना रही है और ये कहना चाहते हैं कि आज हम लोग झारखंड अलग राज्य में हैं तो उनका बहुत बड़ा देन है। उन्हीं का नेतृत्व में झारखंड अलग राज्य हुआ और शिबू सोरेन जब 12 साल की उम्र में थे उस टाइम से ही उनके पिताजी का हत्या हो गया 1957 में। तब से उन्होंने आंदोलन शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने संथाल नवयुवकों का एक संगठन बनाया। उनके उपरांत उन्होंने जो आदिवासी के जो बुराइयां था उनको दूर करने के लिए उन्होंने पूरे संथाल समाज के लिए कार्य किए और खास करके उन्होंने झारखंड आंदोलन के आगे जाके झारखंड आंदोलन को आंदोलित किए और उन्होंने पूरे झारखंड में जो आपका मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, ये 28 जिला पूर्व के थे, उसमें पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन खड़ा किए और संगठन खड़ा करके पूरे उन्होंने आंदोलन के इस आंदोलन में उन्होंने घर द्वार छोड़ के और आंदोलन को संगठित करके लोगों को संगठित करके और एकजुट करके पूरे आंदोलन को चरम सीमा पर पहुंचाए और उन्हीं का देन है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ 1972 में और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले उन्होंने आंदोलन को शुरू किया और 1980 में सांसद बनने के बाद और भी विधायक बनाए, सांसद बनाए और पूरे भारत सरकार को हिला के रख दिए। जब तक अलग राज नहीं मिला तब तक उन्होंने उग्र आंदोलन किए और उन्हीं का देन है कि 2000 ईस्वी में अलग राज हुआ और हम लोग आज गर्व से कहते हैं कि झारखंड अलग राज में रहते हैं और बहुत संघर्ष करने के बाद उन्होंने अलग राज का सपना पूरा किया और उनका देन है। और बीच में मतलब आपका 1.5 महीना से आपका हॉस्पिटल में एडमिट थे और 4/8/2025 को उसका निधन हो गया और इस निधन के बाद पूरे देश में श्रद्धांजलि चल रहा है और देश और विदेश के लोग नेमरा में आ रहे हैं और 10 क्रम है 15/8/2025 को और ब्रह्मभोज है आपका 16/8/2025 को। उसमें लाखों लाख लोग वहां पर नेमरा में पर डे आ रहे हैं और हम लोग भी यहाँ रांची से हैं और रांची के लोग भी हम लोग सभी लोग कल भी जाएंगे, 15 को जाएंगे और 16 को भी जाएंगे। गुरुजी का जो संकल्प था झारखंड को जिस रूप में वो देखना चाहते थे, क्या झारखंड उस रूप में आ चुका है? देखिए, आज हम लोग का झारखंड का अलग हुआ 2000 में। अब धीरे धीरे भ्रष्ट बीजेपी का सरकार था, 3 बार ज्यादा समय वो लोग रहे मुख्यमंत्री। हम लोग को मुख्यमंत्री अभी मिले हैं 5 साल लगातार मेहनत करके और काम करके दिखाएं और भी दिखाएंगे। अभी विकास का पहिया घूमना चालू हुआ है। विकास पैदा उनके मोदी जी टाइप का नहीं। कितना समय लग जाएगा झारखंड को गुरुजी के सपनों का झारखंड? ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कार्यकाल पूरा होते आप यहाँ का परिवर्तन खुद देख लीजिएगा। क्या ऐसा लगता है कि जो गुरुजी के पुत्र है और जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो गुरुजी के आदर्शों पर चल रहे हैं?
हेमंत सोरेन जी निश्चित रूप से हमारे माननीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पत्तिनों पर चल रहे हैं। उनके अधूरे कार्य को ये पूरा अवश्य करेंगे और उनकी सोच नए लोगों के साथ, नए ऊर्जा के साथ झारखंड का विकास होगा। ये आने वाले दिन आप देखेंगे। क्या लगता है कितना समय में झारखंड जो है वो गुरुजी के सपनों का झारखंड बन जाएगा? देखिए, इसमें समय लगेगा, लेकिन हम लोग उसको निश्चित रूप से समय से उसको पूरा करेंगे। हमारे सभी संगठन के लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब हेमंत सोरेन जी का हाथों को मजबूत करेंगे और बहुत जल्द ये सपनों को साकार करने का काम करेंगे। हेमंत है तो हिम्मत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो गुरुजी को यहाँ पे श्रद्धांजलि दिया जा रहा है, उन्हें आखिरी अपूर्णीय क्षति हुआ है हम लोगों के लिए, खास करके झारखंड में रहने वाले झारखंडियों के लिए, क्योंकि उन्होंने झारखंड के मूलवासी और आदिवासी का अधिकारों के लिए अपना जीवन को बलिदान कर दिया और अलग राज्य हम लोग को प्राप्त हुआ। बस हम इतना ही कहेंगे और हमको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम उनको नमन करते हैं कि उनकी आत्मा को भगवान अच्छे जगह में दे। इसलिए कि एक जगह लिखा हुआ था कि न तो शरीर को आग जला सकता है, न हवा सुखा सकती है। तो हमें लगता है कि हमारे गुरुजी हम लोगों के बीच में आत्मा के रूप में अभी भी विराजमान है और हम लोग उनके कार्यों को संपादित करने का काम अवश्य करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हम लोग झारखंड के जो आंदोलनकारी हैं उनका भी कल्याण होगा। नेवरा में पैदा हुए इतने महान व्यक्ति क्या झारखंड को दोबारा मिल पाएगा? कहना तो बहुत मुश्किल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड के लिए, जो उनको चाहने वाले के लिए ये तो अपूर्णीय क्षति है, लेकिन फिर भी उनके जो पुत्र हैं उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में इतना सफल हो चुके हैं कि वो झारखंड को उनके रास्ते पे, उनके जो कहे हुए जो विचारों पे चलने के लिए तैयार कर चुके हैं अपने आप को। क्या लग रहा है आज का जो ये शोक सभा ये बहुत ही जितना भी बोले हम लोग बहुत मर्माहित है, बहुत दुख की घड़ी है, लेकिन उनकी बताए हुए रास्ते पे, उनके पद चिन्ह पर चलने का हम लोग भरसक कोशिश करेंगे। आज हम लोग झारखंड आंदोलन के उपज हैं और हम लोग जो है उनके ही बताए रास्ते पे चलेंगे। आप कुछ कहना चाहिए? आज माननीय स्वर्गीय शिबू सोरेन का श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बहुत दुख हो रहा है। आज उस पुरानी याद हम लोग को फिर से आ गया है। उनके एक आह्वान पे अलग राष्ट्र में इसी चौक पे हम लोग इकट्ठा होते थे। आज उनका जाना राज्य के लिए ही नहीं, देश के लिए ही नुकसान है। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मैं दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बड़े दादा माननीय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे पूरे यकीन रखता हूँ कि गुरुजी के बताए मार्गदर्शन पे चलेंगे और जिस तरह से शिबू सोरेन के आह्वान पे हम लोग आंदोलन में कूदते थे, आज उसी तरह से हेमंत सोरेन अगर घोषणा करेंगे किसी भी आंदोलन का तो उनके साथ हम लोग कंधा पे कंधा मिलाकर रहेंगे। कितने संघर्षशील नेता थे, कभी मिल पाएंगे झारखंड को ऐसे? हम लोग का देखिए बाबा तो हम लोग का संघर्ष करवे किए, जंगल झाड़ में रह के अपना झारखंड अलग राज किए हैं। तो अभी बाबा हम लोग का बीच में नहीं रहे तो हम लोग को दुख का बात तो है, दुख का घड़ी में हम लोग हैं। बाबा के लिए दुनिया रो रहा है, इसलिए हम लोग भी अपना बाबा का शोक मना रहे हैं कि बाबा हम लोग का बीच में नहीं रहे तो उनका बाल बच्चा तो टूअरे ना हो गए हैं। जितना भी झारखंड का लोग है सब टूअर हो गए हैं, बाबा नहीं है तो हम लोग अभी बाबा का भी श्रद्धांजलि चढ़ा रहे हैं। जब बाबा का घर जा रहे हैं, मेमरा जाके हम लोग मिल के आ रहे हैं, दादा से, भाभी से, भैया से, माँ से मिल के आके हम लोग अपना दुख दर्द को थोड़ा सा हल्का कर रहे हैं। तो अब इससे आगे क्या कहेंगे? पूरा नेता लोग तो अभी देखिए अभी लाखों लाख की संख्या में वहाँ आना जाना करके दादा से मिलना जुलना कर रहे। मिलने से नहीं ना है, बाबा तो दुनिया में नहीं है। अब हम लोग का साथ तो बाबा देते थे, उन्हीं का साथ में हम लोग खानदान में खानदान मिला के चलते थे और खा के अपना जंगल झाड़ में रह के अपना झारखंड अलग राज किए। आज नहीं है तो दुख का घड़ी में तो हम लोग है, दुख का समय तो है ना हम लोग के साथ। बस इतना ही बोलते। धर्म और जाति से उठ करके झारखंडियों के लिए आवाज उठाया, क्या कहेंगे ऐसे नेता के लिए? उनके लिए तो जितना भी कहे वो तो कम ही है, क्योंकि झारखंड में अब दोबारा वैसा कोई नेता हमको नहीं लगता है कि अब दोबारा कोई ऐसा बन पाएगा या कोई आएगा। जिस तरह वो संघर्षशील थे, संघर्ष किए,
और पूरे झारखंड को अलग राज्य बनाने में उनका जो अहम भूमिका था, शायद है कि कोई उसका जगह ले पाएंगे। गुरुजी ने ना धर्म देखा ना जाति देखी, सिर्फ झारखंडियों के लिए आवाज उठाया, क्या कहेंगे? इसीलिए तो दिशम गुरु कहला है, इसीलिए वो दिशम गुरु कहला है, क्योंकि ऐसे शख्सियत की पैदाइश सदियों में एक होती है। हर दिन ऐसे लोग पैदा नहीं होते। गुरुजी जैसे लोग, क्योंकि इन्होंने हमें संघर्ष सिखाया, अपना अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। इन्होंने संघर्ष किया सूदखोरी के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, इसके साथ साथ नशा के खिलाफ। तो और उन्हीं का नतीजा है कि ये आज दिशम गुरु कहलाए और वीर कहलाए। हमें इन्होंने सबक दिया है कि जिंदगी में कभी भी कोई भी मुश्किल आए, घबराना नहीं है, लड़ना है। फिक्र इस बात का भी नहीं करना है कि हमारी जीत होगी कि नहीं होगी। बस एक एम होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि बस संघर्ष करना है और जो लड़ता है वही जीतता है। नशाखोरी के लिए आवाज उठाया, लेकिन 25 साल का झारखंड हो चुका है, नशाखोरी तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। जब से दुनिया बनी है उसके बाद से जुर्म हो रहा है, जुल्म भी हो रहा है, जुर्म भी हो रहा है, लेकिन इसके खिलाफ संघर्ष करने वाले हर दौर में हुए हैं। इसीलिए इस दौर में भी गुरुजी जैसे शख्स पैदा हुए, उन्होंने संघर्ष किया और खुद किया, और अपने बाद अपने जैसे हम जैसे लोगों को भी पैदा किया उन्होंने संघर्ष करने के लिए, संघर्षशीलता सिखाने के लिए। कितना समय तक और ये संघर्ष करता पड़ेगा, तब जाके झारखंड जो है उनके सपनों का झारखंड? जब तक संघर्ष करना पड़े, संघर्ष किया जाएगा। झारखंड को गुरुजी का सपनों का झारखंड बनाने के लिए हम जैसे लोग भी लड़ते रहेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि इनका जो बताया हुआ जो शिक्षा है, इनका जो आदर्श है, उसको देखते हुए आने वाले नस्ल भी इनके पैरों के जो निशान है उस पर चलने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। इतने महान व्यक्ति थे, उनके लिए यहाँ पे जो जेएमएम के समर्थक है आज भारत रत्न की मांग कर रहे हैं गुरुजी के लिए। आइए जानते हैं क्या कहना है, क्या कह रहे हैं इस पर। हमारे पूर्व आंदोलनकारी और के पुरोधा माननीय शिबू सोरेन जी का स्वर्गवास हो गया है। हम लोग सभी मर्माहत हैं इससे, और हम लोग सभी एक स्वर में ये मांग करते हैं कि ऐसी हस्ती कभी कभी जन्म लेती है इस धरती पे, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और भारत रत्न सरकार के द्वारा दिया जाए। ये हम सबों की मांग है। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, फिर शिबू सोरेन अमर रहे, अमर रहे।